अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण आखिरकार भूमि पूजन के बाद शुरू हो गया और फिर इसी के साथ राम मंदिर से जुड़े सारे विवादों का अंत हो गया। साथ ही अयोध्या में अब नया इतिहास लिखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। अगर आप मंदिर निर्माण में सहयोग राशि दान करना चाहते हैं तो इस ट्रस्ट को दे सकते हैं। खास बात तो ये है कि सरकार की तरफ से इस ट्रस्ट को विशेष छूट दी गई है। इस बारे में और जानें उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल इस ट्रस्ट को अगर आप दान के तौर पर सहयोग राशि देते हैं तो आप इनकम टैक्स में पा सकते हैं छूट। ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। आइए जानते हैं कि आखिर किस तरह से और किस नियम के तहत मिलेगी इनकम टैक्स में छूट। इस ट्रस्ट के जरिए ही हर तरह के दान लिए जा रहे हैं। सरकार ने इसमें किए डोनेशन पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स छूट दी है। 50% की सीमा तक इस ट्रस्ट में दान करने वालों को डिडक्शन दिया है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के तहत पहले से ही ट्रस्ट की आय को छूट दी गई है। दूसरे अधिसूचित किए गए धार्मिक ट्रस्टों के जैसा ही ये छूट है। वहीं एक बात और जानना होगा कि कुछ संस्थानों को दान दिए जाने पर दान की रकम पर 100% डिडक्शन मिलता है। दान की रकम पर इसमें 10% का बंधन तक नहीं है। राष्ट्रीय रक्षा कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, पीएम राहत कोष, राष्ट्रीय भूकंप राहत कोष आदि। वहीं ट्रस्ट में दान देने वाले व्यक्ति के लिए ये बेहद जरूरी होगा कि वो रसीद कटवाए। इस रसीद में जरूरी चीजें जैसे कि ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले के नाम के साथ ही दान की राशि का ब्यौरा दर्ज होनी चाहिए। जानकारी दे दी कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत इस छूट को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कोई भी शख्स HUF या फिर एक कंपनी किसी फंड या फिर किसी चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर इस नियम के तहत छूट हासिल कर सकता है। हालांकि दान करते समय तय शर्तों का भी पूरी तरह से ध्यान रखना जरूरी है। चेक या कैश के माध्यम से इस तरह के योगदान किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।